Stano star. जय हिंद साथियों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल स्टेनो स्टार में। और आज हम सीखने वाले हैं व और यह के कुछ प्रयोग। ठीक है, तो इनके बारे में सीखेंगे कि क्या और प्रयोग है इनके, है ना। चलिए बढ़ते हैं आगे। तो लिखा हुआ है वह चिन्ह नंबर 1 से सूचित किया जाता है और यह चिन्ह नंबर 2 से सूचित किया जाता है। प्रारंभ में वह व्यंजनों को इस प्रकार मिलाया जाता है। देखिए इसको समझिए, नंबर 1 से सूचित किया जाता है मतलब नंबर 1 दिख रहा है आपको, तो ये जो नंबर 1 पे बना हुआ है इस तरह से ये होता है वह का चिन्ह। ठीक है, और नंबर 2 पर जो बना हुआ है ये इस तरह से ये करके और थोड़ी सी इस तरह से डंडी निकाल कर, तो ये होता है यह का चिन्ह। तो ये के लिए और ये वह के लिए। ठीक है, वह के लिए यह के लिए, समझ गए होंगे ना आप। चलिए अब इसने क्या कहा, आगे लिखा है कि प्रारंभ में वह व्यंजनों में किस प्रकार मिलाया जाता है उसको समझते हैं। तो पहले वह के बारे में पढ़ेंगे, फिर यह के बारे में पढ़ेंगे बाद में। तो चलिए पढ़ते हैं। लिखा हुआ है वक। तो देखिए हमने जय वाला आंकड़ा सीखा था, तो जय भी तो बिल्कुल सेम था, जय भी इस तरह से होता था और हमारा ये वह भी इसी तरह से है। चाहे आप इसे इस तरह से लिख लीजिए, कोई बात नहीं है ना। जय इस तरह से होता था और वह भी इस तरह से है। बस अंतर क्या होता है, जय थोड़ा सा बड़ा होता था जब हम लगा देते, और वह जो होता है थोड़ा स्मॉल होता है। अंतर आप देख लीजिएगा। ठीक है, आपको मैंने पढ़ा रखा है जय वाला भी जय बै पै है ना। तो बस यही अंतर है। आप जोड़ने का जो तरीका है जय वाला ही है। यदि हमें कै में जोड़ना है तो बै को जोड़ना है तो बै बनाएंगे, और इसमें ही हम जो है क्या करेंगे, कै को जोड़ देंगे तो बक हमारा पड़ जाएगा। ये आपको दिख रहा होगा। ठीक है, चलिए देखिए जक लिखना होता तो हम इसको जा भी पढ़ लेते हैं। नीचे इसने इस बात को कहा है कि इसको जा भी पढ़ा जाता है, लेकिन बस जा थोड़ा सा और बड़ा बनता है इस तरह से। देखिए कोई चेंज नहीं है, वैसे सेम ही होता है। तो अभी समझते हैं, हम आगे नीचे चलते हैं ना। चलिए देखते हैं वट लिखना है। वट, तो वट कैसे लिखा जाएगा, बट देखिए ब को इस प्रकार जोड़ा जाएगा। ठीक है, इसमें इस प्रकार से नहीं जोड़ सकते, क्योंकि इस प्रकार से जोड़ेंगे तो शायद जा पड़ा जाएगा यहाँ पर। तो इसको जोड़ने का थोड़ा सा तरीका जो होता है वो अलग होता है। ठीक है, यदि वच में जोड़ना हो वह, तो वह कैसे बनाएंगे, वह इस तरह से लेंगे और वह ये और चाय बच। अब यहाँ ध्यान दीजिए, ये वाला जो वह हमने सीखा था ये होता था ये वाला वह। ठीक है, और ये जो हमने वह अब सीख रहे हैं ये होता है बिना पेट चिरे वाला वह। ये अंतर होता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। लिखा हुआ है बप। तो बप कैसे लिखेंगे, देखिए ब बनाएंगे और बा बनाने के बाद इसमें हो पा इस तरह से कर देंगे, तो क्या होता है, इसमें जोड़ने का जो तरीका होता है थोड़ा अलग होता है। आपको यहाँ पर दिख रहा होगा बप होगा, है ना। चलिए देखते हैं बत। अब देखिए बत सिर्फ बाएं बाएं के लिए है, यानी कि इस तरह से यदि हम बायां वाला बनाएंगे, बाएं पक्ष वाला बनाएंगे, दो तरह से होता है ना इस तरह से, ये दाएं पक्ष का तय, ये बायां पक्ष का तय। तो बाएं पक्ष के तय में ही जुड़ सकता है, इसीलिए बताया है इसने। दाएं पक्ष में जोड़ने का हिसाब इसमें दिखाया नहीं गया, तो शायद नहीं जुड़ता होगा ना। वैसे तो हम चाहें तो जोड़ सकते हैं, लेकिन जोड़ने का तो यह तरीका थोड़ा गलती होगा, उसको पता नहीं इस तरह से कैसे जोड़ा जाएगा ना। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। लिखा हुआ है बम। तो माँ में यदि हमें इसको जोड़ना होगा तो इसको बा में कैसे जोड़ेंगे, माँ में तो इस तरह से जोड़ सकते हैं। इस तरह से जोड़ने के बाद इस तरह से आपको यहाँ पर दिख रहा होगा। इतना इंपॉर्टेंट है नहीं वैसे ये, लेकिन फिर भी समझ लीजिए आप, है ना। उसके बाद देखते हैं क्या कर सकते हैं हम इसमें इम्प्रूवमेंट। चलते लिखते हैं बन। तो बन लिखने के लिए देखिए बन, ठीक है यहाँ पर समझेंगे, ये बन इस तरह से जुड़ेगा ये वाला। अब मेरी एक बात समझिए, ये वाह हम ये वाला सीख रहे हैं, जब हमने ये वाला सीख रखा है तो मुझे तो कोई ऐसा लगता नहीं कि आवश्यकता है इस वाले बैग सीखने की। बताइए क्यों। ठीक है, समझिए मेरी बात। हमें लिखना है विकास। ठीक है, हम ये वाला बै जोड़ सकते हैं, कै और सेठ है बै बै की मात्रा, का पा की मात्रा। हमें लिखना है बन, तो हम इस बा में ना जोड़ सकते हैं। क्या हमारी हिंदी इतनी कमज़ोर है कि हम इस वाले वाह को जब हिंदी में वाह बन बन लिखेंगे, इसे बा और न बन तो हम पढ़ लेंगे। क्या हमारी हिंदी इतनी कमज़ोर है कि हमें ये नहीं पता कि बन कैसे लिखा जाता है, बन में कौन सा वाला वह बनता है। तो क्या हम उसको सेंस के अकॉर्डिंग इसलिए इस तरह से नहीं कर सकते हैं। क्या हमारी हिंदी इतनी कमज़ोर है कि हम जब हिंदी को, जब इस विकास को शॉर्ट हैंड में पढ़ लेंगे और उसकी हिंदी लिखेंगे तो हम उसमें पेट चिरे वाला वह बनाएंगे। हमारी हिंदी इतनी तो अच्छी होगी ना कि हमें पता है विकास जब हम लिखते हैं तो इस वाले वह का प्रयोग करते हैं। तो इसलिए मैं कह रहा हूँ कुछ इतना इंपॉर्टेंट टॉपिक है नहीं, हम उससे भी समझ सकते हैं। और दूसरी बात मैं इस क्यों कह रहा हूँ कि इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, देखिए ये जो वह है सेम कंडीशन जय वाली है, जो जय का आंकड़ा सीखा, तो कहीं ना कहीं आप रिल जाएंगे इसको पढ़ने में, जय को बैक। और नीचे ये कहता भी है इसको हम जय भी पढ़ सकते हैं, तो कहाँ तक आप परेशान होंगे, है ना। तो इसलिए मैं कह रहा हूँ, लेकिन बुक है भाई तो थोड़ा पढ़ाना पड़ता है, इसलिए मैं पढ़ा भी रहा हूँ आपको। अब आपके सामने यदि आ गया होगा तो समझ गए होंगे मेरी बात मैं क्या कहना चाहता हूँ। कर सकते हैं आप अपनी सुविधा अनुसार जिस तरह से भी चाहते हैं, है ना। आगे पढ़ते हैं। देखिए वह लिखना है, तो यह में किस तरह से जोड़ते हैं ये देख लेंगे यहाँ पर। तो इस तरह से वह को इस तरह से जोड़ते हैं, इस तरह से, और फिर गुंडी यह के निकाल देते हैं। तो वह ये और यह वह पढ़ा जाता है। ठीक है, आगे चलते हैं। वर में रै में जोड़ना हो तो वह और रै। अब देखिए यहाँ जोड़ा जय की तरह, यहाँ अलग तरह का तो जोड़ने का। तो अब कहाँ तक आप याद रखेंगे कि रै में इस तरह से जोड़ना है,
या वह मैं में इस तरह से और पै में इस तरह से अंतर है ना, दिख रहा है आपको। देखिए अब हमें लिखना है वर, ठीक है। बताइए शादी के कार्ड किसके घर में नहीं आते हैं, सबको पता है वर कैसे लिखा जाता है। यदि हम वर को इस तरह से लिखें वैसा वाला बै का आंकड़ा लगाकर बै और बर, तो हम वर को इस तरह से थोड़ी लिखते हैं, हमें पता है जो भाई वर की बात चल रही है और वर को हम इस तरह से लिखते हैं। तो खुद आप सेंस के अकॉर्डिंग इस तरह से बै शॉर्टहैंड में लिखने के बाद भी इस तरह से हिंदी में शो कर सकते हैं, ठीक है। और आपकी जो है समझ है कि आप कहाँ तक इसको समझ पा रहे हैं मेरी बात को, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। लिखा हुआ है बल, तो बल देखिए बल अब ला में जोड़ने का तरीका कुछ अलग ही है, ये देखेंगे, ठीक है। तो ब इसमें भी ला में इस तरह से जोड़ा जाएगा बल, सॉरी ये तो र है, बर है ना। तो रा को दो तरह से इसने बताया है यहाँ पर, इस तरह से भी और इस तरह से भी। जो रा है ये देखेंगे ये है बल। अब इसमें देखिए किस तरह से जोड़ दिया, इस तरह से अंदर से। इसका तो कोई हाथ और पैर हमें दिखाई नहीं दे रहे, मतलब यहाँ तो थोड़ा पूरा चेंज ही कर दिया इसने। तो इस तरह से मैं तो मानता हूँ कि ठीक है ना, आप कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं, ये देखते हैं। लिखा हुआ है आपका बब लिखा हुआ है, ठीक है, बब। तो बब पढ़ते हैं, बा को इस तरह से बनाएंगे और फिर बा को हम इसमें बना देंगे तो बब हो जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, बस लिखना है। अब यहाँ पर समझेंगे, देखिए बस है बाया वाला और सा में पता है पहली बात तो हमें जब बस लिखते हैं हम तो पेट कौन सा, पेट चिरे वाला बै बनता है ना। तो यहाँ पर ये सीखने के लिए इन्होंने बताया गया है कि सा में बा को कैसे जोड़ें, इसलिए ये लगा है, जबकि ये गलत है। अगर यदि हम किसी मुहावरे में इसको प्रयुक्त करेंगे तो बस में बा पेट चिरे वाला प्रयोग करेंगे तो इस तरह से सा हम बनाएंगे। तो ये बात आपकी समझ में आ गई होगी ना शायद। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर लिखा हुआ है वह, और जब एक बात बताइए, इस वह को हम इन्होंने यहाँ पर लिखना सिखाया है, में जोड़ना है, में जोड़ने के लिए सिखाया है कि हमें कैसे जोड़ सकते हैं। तो वह और है इस तरह से, जैसे कि यह में जोड़ा, अन्यथा तो वह का तो हमारे पास शब्द चिन्ह है, कोई ज़रूरी नहीं है ना। चलिए लेकिन सीखने के लिए था, इसी वजह से मैंने यहाँ पर समझाया आपको। चलिए आगे बढ़ते हैं। लिखा हुआ है प्रारंभ में यह को पूरा लिखा जाता है और यदि सुविधाजनक हो तो वह को भी पूरा संकेत लिख देते हैं। देखिए इसने क्या कहा था, आप यह को पूरा भी लिख सकते हैं और वह को भी पूरा लिख सकते हैं। आप समझते हैं नीचे की ओर में वह को चिन्ह नहीं लगता। यदि है को हम इस नीचे वाली तरफ से बनाएंगे तो उसमें वा का चिन्ह हम नहीं जोड़ सकते हैं, ऊपर की ओर बनाएंगे तो जोड़ सकते हैं यहाँ पर। लेकिन इसे ही यदि हम है को नीचे बनाए इस तरह से तो यहाँ नहीं जोड़ सकते। तो है नहीं है कंडीशन, कहाँ तक आप याद रखेंगे इन चीज़ों को, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अंत में वह इस प्रकार मिलाया जाता है। देखिए अंत में किस तरह से लगता है, अभी तक तो हमने शुरू में सीखा, अब अंत में कैसे लगा सकते हैं। तो देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है कब, तो का और का में यदि हम वा को जोड़ना है तो इस तरह से कब जोड़ देंगे, ठीक है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। कब हो गया, टब देखते हैं। तो टा और टा में वा का चिन्ह कैसा था, ऐसा, तो यहाँ पर टा ऐसे है तो ऐसे जोड़ लेंगे, आपको दिख रहा होगा ये वाला है ना। तो टब हो जाएगा। चब करना है तो च और च में वा जोड़ देंगे, चब हो जाएगा, ठीक है। अब देखते हैं चब तब हो जाएगा, तब तो तब कैसे लिखेंगे, ता और वा, और तब में जब हम नीचे की ओर जोड़ते हैं तो ता में दोनों तरफ से जोड़ सकते हैं, दायां भी और बायां भी, ठीक है। ऊपर बाएं बाएं के लिए था, तो ये आपको समझ में आ रहा होगा। लिखना है मब, तो माँ बनाएंगे और माँ में वा इस तरह से जोड़ सकते हैं, ना बनाएंगे ना में वा इस तरह से जोड़ सकते हैं। तो ये सभी आपके सामने है ना, एग्जाम पर समझ रहे होंगे आप, तो समझाने की आवश्यकता है नहीं। इसको समझते हैं। र यदि ऊपर की ओर लिखा जाएगा तो कैसे जुड़ेगा, तो ऊपर की तरफ र कैसे लिखा जाता है, नीचे से ऊपर की ओर, तो र में वा इस तरह से जोड़ सकते हैं, रब हो जाएगा, ठीक है, ऊपर। और वा देख लेंगे, वा और रा, ठीक है, वा में तो हम स्वयं जोड़ सकते हैं, वा को वा में जोड़ना है तो वा बनाएंगे और वा जोड़ देंगे। लेकिन यदि रा में नीचे को बनाकर जोड़ना है, जैसे अभी ऊपर में सीखा नीचे में जोड़ना है, तो उसकी कंडीशन क्या है, रा और इस तरह से, ठीक है। तो ये काफ़ी सारी कंडीशन है, आपको 3 नंबर में दिख रही होंगी। ये समझने की और समझाने में इतना कुछ है नहीं, इसमें आप समझ सकते हैं। ऊ का मतलब ऊपर, यदि ऊपर को हमें जोड़ना हो तो इस तरह से, तो ये आप बनाकर कॉपी पर खुद देख सकते हैं ना। चलिए 4 नंबर को समझते हैं, आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पर लिखा हुआ है अंत में यह इस प्रकार मिलाया जाता है। देखिए अब यह को सीखेंगे, ठीक है, अभी तक वैसे का भी है, तो कै लिखना है, कै। तो कै लिखने के लिए क्या करेंगे, कै और यह को हम इस तरह से बनाते हैं ना, इस तरह से भी हमने ऊपर सीखा, तो बस उसको यहाँ पर लास्ट में जोड़ देंगे तो क्या पढ़ा जाएगा, ठीक है। अब देखते हैं टे पढ़ना है, टे तो कैसे, टे और इसको नू करके और इसमें इस तरह से डंडा निकाल देंगे, क्योंकि यह का ये होता है, तो आपको यहाँ एग्जाम्पल में दिख भी रहा होगा ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। च लिखना है, तो च कैसे करेंगे, च बनाएंगे इस तरह च और इसमें इस तरह से जोड़ देंगे यह, तो च हमारा ये च पढ़ा जाएगा, ठीक है। अब मेरी एक बात समझिए, अब क्या होता है, ये जोड़ रहा है इस तरह से। अब आपको क्या करना है, मेरी जो मैं अपनी लैंग्वेज में बता रहा हूँ, देखिए मान लीजिए हमें लिखना है कै, कै इस तरह से, च टे टे इस तरह से, च इस तरह से, नीचे आकर नागिन सा बना देना, कहानी खत्म, ठीक है। समझ रहे हो ना मेरी भावनाओं को। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पर देखते हैं तय यदि लिखना हो, बुक की लैंग्वेज समझना चाहते हैं तो वो समझ लीजिए, ठीक है। तय देखेंगे तो त में इस तरह से जोड़ेंगे, तो ठीक है, जब हम इसे जल्दी में बनाएंगे तो ये नागिनी बन जाएगा। समझ रहे हैं ना मेरी बात को। चलिए आगे बढ़ते हैं। तय हो जाएगा, दायां पक्ष बायां पक्ष दोनों इसने यहाँ पर दिखा रखे हैं, आप देख सकते हैं।
आगे चलते हैं, मैं लिखना है तो म और म में य को इस तरह से जोड़ा जाता है, ठीक है। चलिए ना में देखते हैं, ना में कैसे, न तो न में इस तरह से जोड़ा जाता है। तो ये जो है दिख रहा होगा आपको, समझ सकते हैं आप, इतने तो समझदार होंगे, इसमें कुछ समझाने वाला टॉपिक है नहीं। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट समझते हैं। जो मैंने समझाना था वो आपको ऊपर समझा दिया कि आप कैसे कर सकते हैं। यदि आप देखिए, इसमें कोई आप अपना टाइम वेस्ट मत कीजिएगा, मैं सही बता रहा हूँ आपको, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं यहाँ पर लिखा हुआ है, आखिर में सवृत्त को गोलाकार के रूप में थोड़ा आगे बढ़ाने से व और व में एक डैश लगाने से यह इस प्रकार मिलाया जाता है। इसको समझते हैं। देखिए आखिर में जो सवृत्त होता है हमारा सवृत्त, उसको गोलाकार के रूप में थोड़ा आगे बढ़ाने से व और व में डैश लगाने से, देखिए उसको तो व हो जाएगा और व में डैश लगाने से यह हो जाएगा। इसको समझते हैं थोड़ा। लिखा हुआ है कसब, तो देखिए का बनाएंगे, का में सा और सा को थोड़ा सा बढ़ा देंगे तो क्या जुड़ जाएगा, वाह जुड़ जाएगा, तो कसब, तो इस तरह से हम जोड़ देंगे, ठीक है। तो इससे सा को यदि हम थोड़ा बढ़ा देंगे तो इसमें ही हमारा वाह भी जुड़ जाएगा, कसब। अब एक बात समझिए, अब इसी तरह ये कंडीशन पता कैसी हो रही है, जैसे कि हमने वह वाला जो है वो आंकड़ा सीखा था, है ना, लेकिन वह लास्ट में नहीं जुड़ता है, इसलिए यहाँ पर इसको पास किया जाएगा। इसको हम सिर्फ स और बै ही पढ़ेंगे, ठीक है। ये वाला बै नहीं पढ़ेंगे क्योंकि वह लास्ट में नहीं जुड़ता था, वह शुरू में हमने सीखा था, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, कश्य देखते हैं। तो देखिए क और सामने को यदि हम थोड़ा और निकाल देंगे, वाह में को, अब इसने क्या कहा था, वाह में एक डैश निकालने से, ये वाह में एक डैश निकालने से, इस वाह में यदि हम एक डैश निकाल देंगे तो यह पढ़ जाएगा। तो अंतर दोनों का समझ रहे होंगे ना, तो कैसा ये, अब यह पढ़ जाएगा ये, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, यहाँ लिखा हुआ है पशव, तो प और श और व, पशव आपका यह हो जाएगा, ठीक है। लिखना हो पश्च, तो क्या करेंगे, बस प स और ब में ही हम थोड़ा डैश निकाल देंगे, तो ये आपको दिख रहा होगा, तो ये क्या हो जाएगा, पश्च हो जाएगा, ठीक है। आगे चलते हैं, लिखना है रसव, तो र स और व इस तरह से कर देंगे तो रसव हो जाएगा। लिखना हो रसय, तो र श और यह रसय हो जाएगा, ठीक है। अब यदि आपको ये रसय लिखना हो तो अब मेरी वाली लैंग्वेज में आप कैसे लिख सकते हैं, देखिए र स और ऐसा कर दीजिए, ठीक है, रसय, पसय पैश ये कर दीजिए इस तरह से, पशय, मतलब इसे नागिन की तरह कर दीजिए, यह ही पढ़ लेंगे इसको, कोई ज़रूरी थोड़ी है हम इसका शब्द चिन्ह बनाएं, अपना खुद का बना सकते हैं, कोई हमारे में थोड़ी गलती थोड़ी हो रही है, हम भी तो कर सकते हैं। लेकिन हाँ एक बात ध्यान होगी, जब हम ये वाला बनाएंगे तो जैसे हम जो अपना बना रहे हैं उसको हम लास्ट में ही जोड़ सकते हैं, इसके बाद हम कोई जो है ना क्या कहते हैं उसको व्यंजन को ऐड नहीं कर सकते हैं, उसमें एरर हो सकती है, ठीक है। तो ये इस बात को ये भी कहता है कि आप व्यंजन को ऐड करने में थोड़ी दिक्कत यदि करते हैं तो उस कंडीशन में आपको यह और वह पूरा ही बनाना होता है, तो हम पास कर सकते हैं ये भी, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, 6 नंबर को समझने का प्रयास करते हैं। तो यहाँ पर लिखा हुआ है वह आंकड़े से वी भी पढ़ा जाता है, तो वैसे वी भी हम पढ़ सकते हैं। देखिए जिससे लिखना हो यशस्वी, तो कैसे करेंगे, यह बनाएंगे स, फिर श, ये सस और वह, तो वह यशस वो लिख रहा है तो हम इस वह को बी भी पढ़ सकते हैं, तो यशस बी हम इसको पढ़ लेंगे, मात्रा लगाने की आवश्यकता नहीं है, मैं इतना ही समझाना चाहता था। लिखना है तेजस्वी, ते ज स और स में वह, और इसे ही हम ई की मात्रा में भी पढ़ सकते हैं, तो तेजस्वी हम स्वयं में पढ़ लेंगे, मात्रा लगाने की आवश्यकता नहीं है। चलिए ठीक है, समझ गए आप। चलिए आगे बढ़ते हैं, अब 7 नंबर को समझने का प्रयास करते हैं। लिखा हुआ है वह का आंकड़ा आरंभ में तभी तक लगता है जब एक केवल, देखिए जब तक केवल वर्णमाला के शुद्ध संकेत आते हैं, परंतु ज्यों ही वे वर्णमाला के संकेत स्वयं किसी व्रत या आंकड़े के साथ आवें तो वह आंकड़ा न लिखकर वह को पूरा संकेत लिखा जाता है। इस बात को समझते हैं। यहाँ पर देखते हैं लिखा हुआ है बीपत, तो बीपत लिखने के लिए बी बनाएंगे, बै जोड़ दिया, पै और पै, बै पे ई की मात्रा, तो बी और पै तक बीपत हो गया। लिखना है वियोग, अभी समझेंगे इस बात को। तो वियोग लिखने के लिए वह में हम यह कैसे जोड़ते थे, इस तरह से वह यह हो गए, वह पे ई की मात्रा वी, यह की मात्रा यो हो गए योग। जो हमने यह को लास्ट में जो है जोड़ना सीखा था वो हम शुरू में इस तरह से नागिन की तरह नहीं जोड़ सकते हैं, ठीक है। लेकिन हम जब डिक्टेशन लिखते हैं तो काफ़ी हद तक उसे अच्छा स्कोर कर पाते हैं उसमें, उसको हम बाद में समझाएंगे। चलिए तो यहाँ पर लिखना है बिपिन, अब समझेंगे हम। तो देखिए बी पी और न, बै पे की मात्रा बी और पै न पन, तो न का आंकड़ा है ना, तो यहाँ पर बिपिन हो गया। देखिए इसने इस बात को कहा था यदि कोई आंकड़ा स्टार्टिंग में आ जाएगा ना तो उस कंडीशन में हम वह को यह को नहीं लगा पाएंगे, ठीक है। तो अब समझिए यहाँ पर लिखा हुआ है प्रणय, तो प्रणय आ गया है, पै का देखिए पै, अब देखते हैं प्रेज, यहाँ पर समझेंगे पहले बी पै। देखिए पै का भी हमारा क्या होता है, आंकड़ा होता है, हमने सीखा पै का। तो यहाँ पर जो इसने एक बात कही थी, यदि वह है और वह के साथ कोई आंकड़े हमारे आते हैं तो उस कंडीशन में हम क्या करते हैं, उस आंकड़े को पूरा बनाते हैं। तो हमने पै को यहाँ पूरा बनाया है, इसके साथ हम चाहते तो इस तरह से आंकड़ा पै का भी लगा सकते थे ना, तो हमने लगाया नहीं है। तो बस यही बात ये कहना चाहता था और कुछ नहीं है। समझते हैं इसमें क्या लिखा हुआ है प्रणय,
तो प्र प्र और न में यह हम इस तरह से मिला देंगे, ठीक है। तो प्रणय हो जाएगा, न का हमने अभी यह का हमने सीखा है तो प्रणय पड़ा जाएगा। आगे चलते हैं, नाविक लिखना है तो बनाएंगे ना, ठीक है। और व को यहाँ छोटा इसलिए कर रखा है क्योंकि छोटी चीज़ जब हम करते हैं तो उसमें का टा त तीन चीज़ जुड़ जाती हैं, और ना पा की मात्रा ना, और व में जुड़ गया का, तो नाविक हो जाएगा। एक ही मात्रा लगाई हुई नहीं है, और होगी तो शायद मुझे चमक नहीं रही है, ठीक है। तो आवश्यकता भी नहीं है, हम स्वयं भी पढ़ सकते हैं क्योंकि लाइन पर आया है तो ई की मात्रा स्वयं पड़ जाती है। सब कुछ मैंने आपको पढ़ा रखा है। अब देखते हैं, लिखा हुआ है विप्र, ठीक है। विप्र में अब क्या हुआ, बै के तुरंत बाद क्या आ रहा है, बै के तुरंत बाद किस चीज़ कर रहा है, का आंकड़ा आ रहा है। उस कंडीशन में क्या करेंगे, तो बै तो हम पूरा ही बनाएंगे, बै पैर विप्र, ठीक है। तो जैसे कि ये कंडीशन होती है, यदि हम आंकड़ा आता है तो हम उस कंडीशन में इस वाले जो हमने अभी आंकड़ा सीखा वह का, उसको नहीं लगाते हैं, बल्कि उसके व्यंजन को कंप्लीट बनाते हैं, जैसे कि हमने यहाँ पढ़ा, ठीक है। तो इस तरह का जो है चैलेंज यहाँ पर देखने को आपको मिलने वाला है। आगे चलते हैं, लिखा हुआ है विप्र, ये वाला विप्र वैसा था और यह विप्र। देखिए अब एक बात यहाँ पर समझिए आप, छोटी सी बात है, इसने क्या कहा, विप्र ये है और विप्र ये है, बस बै को ये वाला बै चेंज कर दिया। यदि विप्र हम पे लिखना आता है, जब इसने यहाँ दो तरह से लिख रखा है तो शायद दो तरह से होता होगा, है ना। लेकिन यदि हम पे लिखना आता है तो हम स्वयं उसको कवर कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए विकल लिखा हुआ है, तो विकल यदि हम कर लिखना हो और वी क ला आ गया तो का के तुरंत बाद ला जुड़ता, तो जब आंकड़ा आ जाता है या व्रत आ जाता है, उस कंडीशन में हम जो पहला वाला वह होगा उसको पूरा लिखेंगे या फिर लास्ट वाला पूरा लिखिए। यदि मान लीजिए, सुनिए कैसे दोनों तरह से समझेंगे हम इस बात को, जैसे कि मैंने ऊपर भी समझाया आपको। अगर हमें लिखना है विकल तो हम क्या करेंगे, व को पूरा बनाएंगे, क ला इस तरह से लिख सकते हैं। या फिर यदि हम इस व की जो है आंकड़ा लगाना चाहते हैं तो हम इस तरह से लगाएंगे ना, वे कै, तो हम ले को पूरा बना देंगे। यहाँ ले को आंकड़ा लगाया तो वह को पूरा बनाया, यहाँ वह को आंकड़ा लगाया तो ले का जो है ले को पूरा बनाया। इस तरह से हम कर सकते हैं, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर विकल लिखा हुआ है तो इसको इस तरह से लिख लेंगे, क्योंकि ये वाला जो पेट चिरा बिया होता है वो इस तरह से बनाते हैं। तो ये बात आप समझ गए होंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं, एक छोटा सा टॉपिक हो रहा है इसमें, उसको भी समझ लेते हैं। तो चलिए साथियों 8 नंबर के टॉपिक को थोड़ा समझ लेते हैं, है ना। चलिए देखिए, यहाँ पर लिखा हुआ है, इस वह और यह के व्यंजनों का प्रयोग अच्छे संकेतों के लिए ही किया जाता है। यदि इसके संकेत स्थान पर बै और जय से अच्छे संकेत बने तो बै या और यह लिखने की आवश्यकता नहीं होती, क्योंकि बै और बै तथा यह और जय में भेद नहीं होता है। देखिए मैंने ये बात आपसे शुरू में कही थी, इस वाले वै को इस वाले बै को ये एक साथ भी पढ़ सकता है अभी नीचे चलकर, और यह और जय में भी कोई भेद ये नहीं रखेगा, यानी कि बनाने के तरीके एक से होते हैं ना, तो इसी वजह से। तो अब बताइए, अब तो मट्ठा मिल गया ना, अब तो आप परेशान होंगे 101%। अब समझते हैं, लिखा हुआ है वर्गमील। अब यहाँ एक बार और समझेंगे, इसने कहा अच्छे संकेत, अच्छे संकेतों का मतलब पता क्या होता है, यदि उनसे उनके बाद इन वाले जो बै ये हम सीख रहे हैं, इनके तुरंत बाद स का कोई व्रत, स्व का कोई व्रत या कोई आंकड़ा ना आए, जैसे कि हमने इससे ऊपर 7 नंबर में सीखा, तो उस कंडीशन में पूरा बनाते हैं ना। तो अच्छे संकेत मिलेंगे तो हम कर सकते हैं, और नहीं मिलेंगे तो भाई पूरा ही बनाना पड़ेगा, ठीक है। अब समझते हैं, लिखा हुआ है वर्गमील। तो अब देखिए वर्गमील जब हमें लिखना होगा, वाह के तुरंत बाद कै का आंकड़ा आया, रा का, तो उस कंडीशन में हम क्या करेंगे, इस वाह को पूरा ही बनाएंगे। तो वह र गए मैं और मैं पे एक ही मात्रा ऊपर लगा देंगे तो वर्गमील हो जाएगा। ये कंडीशन आपको समझ में आ रही है। अब समझते हैं, अब दूसरा तरीका इसे लिखने का क्या है, यदि हम रा को, देखिए यदि हम रा को लिखते हैं तो बा लगा सकते हैं, तो ब र ग मैं पे एक ही मात्रा ली, तो वर्गमील इस तरह से भी कर सकते हैं। और बा और जा में यहाँ पर कोई अंतर भी नहीं होता है, तो ये तो मैंने अभी ऊपर ठीक ऊपर आपको समझाई यही बात है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो चलिए जोक शास्त्र को समझते हैं। तो जोक शास्त्र यहाँ पर लिखा हुआ है, तो देखिए ज बनाएंगे, गा बनाएंगे और सा और त्रा इसमें को जोड़ देंगे, जा जापो की मतलब जो, और सा पा की मतलब शास्त्री, आपको दिख रहा होगा यहाँ पर, ठीक है। अब इसको हम दूसरी तरह से यदि लिखना चाहें तो जा का आंकड़ा लगाएंगे, है नहीं, और गा बना देंगे जो क, और इसमें कुछ सा इस तरह से हम जोड़ देंगे, ठीक है। तो यहाँ पर आपको दिख रहा होगा जा जापो की मात्रा और ग सा आस्त्र, तो जोक शास्त्री आपका हो जाएगा। तो इतना ही था, सिंपल है बस, और कुछ नहीं था इसमें। आगे समझते हैं इस वाली चीज़ को। तो देखिए यहाँ पर क्या कहा गया है, बीच में यह है, देखिए इसको पहले पढ़ लेते हैं। बीच में यह है वह या के चिन्ह किसी भी व्यंजन के प्रथम, द्वितीय और तृतीय स्थान पर रखे जा सकते हैं, और उस स्थान की मात्रा वह या यह चिन्ह समझी जाती है। एग्जाम्पल से समझते हैं, डायरेक्ट भाषण काफ़ी सारे हैं, लेकिन यहाँ पर समझेंगे ये आलेखन क्या है। तो देखिए यहाँ पर क्या है, यदि हम ये हमने मात्राएं और स्वर लगानी सीखी थी सबसे शुरू में, क्या करते हैं, यदि हम वा को, वा वाले चिन्ह को और या वाले चिन्ह को, दोनों को समझेंगे। यदि वा के चिन्ह को इस साइड लगाते हैं तो वह, वे और वी पढ़ा जाता है। यदि यह वाले को लगाते हैं इस साइड तो यह, ये ई पढ़ा जाता है। फर्स्ट नंबर पे मात्रा, सेकंड नंबर पे, थर्ड नंबर पे, फर्स्ट पे, सेकंड पे, थर्ड पे, तो मात्रा लगाना आप पे आते हैं ना, वही सेम कंडीशन है। यदि हम इसी को इसी इधर लगाएंगे तो वाह वो पड़ जाएगी और या यो यू पड़ जाएगी, ठीक है। जैसे कि मान लीजिए ये जो है यहाँ पर आपका बीच में व्यंजन है,
टे। यदि हमें लिखना हो बट, तो बट लिखने के लिए हम क्या करेंगे, ए की मात्रा है तो वह तो इसमें जोड़ेंगे ही, तो इस तरह से वह और ये हमारी आ की मात्रा भी पड़ जा सकती है। तो इस तरह से होते हैं। अभी समझते हैं एग्जाम्पल से। लिखा हुआ है पवन, तो पवन को समझते हैं। एग्जाम्पल थोड़ा ऊपर है, थोड़ा सॉरी नीचे है, यहीं पर है, मैं रिल गया। तो पवन देखिए कैसे लिखा जाएगा, तो प बनाएंगे इस तरह से और ना को इसमें जोड़ देंगे, ठीक है। तो पन, अब ब हमें यदि करना हो तो हमने क्या सीखा, यहाँ पर थोड़ा नीचे में कर लेता हूँ। हमने यहाँ पर क्या सीखा, पहले नंबर पर यदि हम इसको लगाएंगे और ऊपर की तरफ लगेगा ना इसमें, तो ऊपर ये है तो क्या पढ़ा जाएगा, खाली वह पढ़ा जाएगा। तो ये पवन, प व उन पवन आपका हो जाएगा। तो ये बात समझ में आपकी आ रही है ना। आखिरी मात्रा के लिए भी ये जो है प्रयुक्त हो सकता है। तो प व न, ठीक है। अब आगे समझते हैं नेक्स्ट एग्जाम्पल से। यहाँ पर जो लिखा हुआ है हमारा नेक्स्ट है भवन। तो भवन लिखने के लिए क्या करेंगे, भ और न, तो भ न, और देखिए भ न आ की मात्रा है इसमें भी, तो क्या करेंगे, आ की मात्रा के लिए हमें कहाँ बनाना होता है, फर्स्ट फ्लोर पे। तो प व, अब सॉरी भय और बै, और भय कहाँ, भय के बाद में लगेगा या न से पहले, तो हम क्या करेंगे इस कंडीशन में, इसको यहाँ पर लगा देंगे ना पर, ठीक है। तो भ ये पढ़ेगा भ, फिर ब और न, भवन आपका ये हो जाएगा, क्योंकि इस न से पहले है ना, तो भ के बाद ही पढ़ा जाएगा। ये बात आपकी समझ में आ रही है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं आगे क्या लिखा हुआ है। पर बीच में यदि कोई मात्रा इन व या के चिन्हों के पहले आती है तो व या यह चिन्ह न लिखे जाकर पूरे संकेत लिखे जाते हैं। अब यदि इनसे पहले कोई मात्रा आ जाएगी तो इनको पूरा लिखेंगे। समझते हैं कैसे। तो यहाँ पर लिखा हुआ है निवेदन, निवेदन को समझते हैं। तो देखिए निवेदन लिखने के लिए क्या करेंगे, न व उदयन, न निपी की मतलब नी, व की मतलब वे, उदयन निवेदन। अब यहाँ समझिए, देखिए इस व से पहले मात्रा आ रही है तो क्या हो गया, इनने कहा है कि व या यह चिन्हों के पहले मात्रा आती है तो पूरे संकेत लिखे जाते हैं। तो उस कंडीशन में हम व का आंकड़ा जो हमने सीखा वह नहीं लगाएंगे, पूरा ही व हम बनाएंगे। ये बात समझ में आई। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर लिखा हुआ है निवाज, तो न बनाएंगे, व बनाएंगे, और जन न पी की मात्रा, व वापा की मात्रा, और जन निवाज, ये आपको दिख रहा होगा यहाँ पर। तो यहाँ समझिए, देखिए ये वाह और वाह के बाद मात्रा है। अब आप सोच रहे होंगे वाह से पहले तो मात्रा है नहीं, लेकिन वाह से पहले मात्रा है किस चीज़ पे, न पे। तो ये जो न पे ई की मात्रा है न के तो बाद पड़ जाएगी और वाह से पहले। तो यदि इस तरह से कुछ होता है तो हम वाह को पूरा बनाते हैं, या को भी, ठीक है। नेवता लिखना है, तो न व त, न पे की मतलब ने व त, पा की मात्रा नेवता, और न के तो बाद है मात्रा और वैसे पहले पड़ जा रही है। देख लीजिए चाहे आप पढ़ के ने व ता, न के तो बाद और वैसे पहले है, ठीक है, वह के बाद नहीं है, ठीक है। और वह के बाद यहाँ थी तो न से पहले भी तो थी, तो पहले वाली कंडीशन अप्लाई हो रही है। चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे देखते हैं क्या हम पढ़ने जा रहे हैं। 12 नंबर भी है इसमें शायद अभी, तो इसको मैं थोड़ा नीचे भी कर लेता हूँ, ये ऊपर जा रहा है। समझते हैं इसको, बड़ा ही अच्छा टॉपिक है ये। देखिए कभी कभी वह का चिन्ह यहाँ वो क्या हो रहा है, देखिए कभी कभी वह का चिन्ह बीच में मिलाकर दोनों तरफ लिखा जाता है और उसकी मात्राएं नियमानुसार अगले व्यंजन के पहले लगा दी जाती हैं। देखिए कहना क्या जाता है, कभी कभी वह का जो चिन्ह होता है ना, बीच में मिलाकर दोनों तरफ लिखा जाता है, लेकिन उसकी जो मात्राएं होती हैं अगले व्यंजन पर होती हैं। ये समझिए, ये मैंने अभी आपको कल वाली ये परसों वाली वीडियो में भी पढ़ाया है शायद। तो क्या होता है, अब देखिए यदि मान लीजिए लिखना हो बकरी, चलिए एग्जाम्पल समझते हैं। पारिवारिक, तो पारिवारिक लिखा हुआ है पारिवारिक, यहाँ समझेंगे। प आ की मात्रा है तो ये तो आपको लगानी आती है, पर वा। अब जो ये बाप आ की मात्रा आई है इसको क्या करेंगे हम, जो ये अगला व्यंजन है र, इससे पहले लगा देंगे। तो इससे पहले कहाँ पर लगेगी, यहाँ पर परिवार आ र ई की मात्रा लगाने की आवश्यकता है तो लगा भी सकते हैं, वरना तो दो मात्रा आप कहाँ लगाएंगे, तो पारिवारिक आप स्वयं इसको पढ़ लेंगे, ठीक है। ये बात आपकी समझ में आ रही है ना। देखिए चलिए आगे बढ़ते हैं। और आप सोच रहे होंगे इसमें का कहाँ से आ गया, तो का जो आया इसमें इसलिए आ गया क्योंकि रा यहाँ पर थोड़ा बड़ा बन गया, लेकिन रा इसमें छोटा है। तो छोटा जब होती है कोई चीज़ तो उसमें 3 चीज़ जुड़ती हैं, तो वहाँ से इसमें जो है कै भी आ गया, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। लिखा है बलवती, तो बल, ठीक है, और फिर व ये वाला चिन्ह जोड़ेंगे व, और तब एक ही मात्रा वल बती। तो इस पे तो कोई मात्रा थी ही नहीं, व के बाद तो कोई लगाने की आवश्यकता है ही नहीं, ये तो सिंपल है, ठीक है। चलिए ये टॉपिक जो है आपका आज जो है संपूर्ण हो चुका है, और अब हम आपसे कल वाली वीडियो में मिलते हैं। वीडियो यदि पसंद आई तो प्लीज़ लाइक कर लेना, शेयर करना अपने दोस्तों में, और साथ ही जो है सब्सक्राइब कर लेना हमारे चैनल को, साथ ही बेल आइकन प्रेस कर देना साथियों। जय हिंद। सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को और साथ ही बेल आइकन प्रेस कर दीजिए साथियों।